नमस्कार, जय माता दी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम शक्ति के 9 रूप के इस विशेष कार्यक्रम में। आज नवरात्रि के चौथे दिन की भक्ति और महिमा लेकर एक बार फिर से हम आपके सामने हैं। ये दिन माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कूष्मांडा को समर्पित है। कहते हैं कि माँ कूष्मांडा के पूजन से भक्तों को सुख, समृद्धि और आरोग्य की प्राप्ति होती है। माँ कूष्मांडा को सृष्टि की आद्य शक्ति माना जाता है। मान्यता यह भी है कि जब ब्रह्मांड में चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इन्हीं के ईश्वरीय खासे से सृष्टि का प्रारंभ हुआ। तभी से इन्हें सृष्टि की जननी कहा जाने लगा। तो आखिर कैसे करें माँ कूष्मांडा को प्रसन्न? कौन सा भोग चढ़ाने से घर में सुख, समृद्धि और आरोग्य का वास होगा? आज इन्हीं तमाम सवालों का जवाब लेकर हमारे साथ मौजूद है ग्रह नक्षत्रों के गुरु ज्योतिष आचार्य हमारे अपने पंडित मृगेंद्र चौधरी जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत प्रणाम। पंडित जी, सबसे पहले यही बताएं, माँ कूष्मांडा की महिमा क्या है, इनका स्वरूप कैसा है और इनका ये नाम क्यों पड़ा? कि माँ कूष्मांडा जो है, ये नाम इन्होंने अपनी मुस्कान से ब्रह्मांड को जो है उत्पन्न किया था। और ब्रह्मांड की जो शेप है वो कुष्मांड की तरह है। कुष्मांड जो है मीठा पेठा, आपको पता ही है, मार्केट में मिलता है पूरा। तो वो लंबोतर होता है, अंडाकार तो नहीं माना जाता, थोड़ा लंबोतर रहता है, वो बिल्कुल गोल नहीं होता। तो उस प्रकार से ब्रह्मांड की जो है वो स्थिति है, उस प्रकार से जो है इनको जो है इन्होंने अपने एक मुस्कान से ही जो है ब्रह्मांड को उत्पन्न किया था, इसलिए इनको जो है माँ कूष्मांडा बोला जाता है। तो इन्होंने उत्पत्ति के बाद स्वयं ये जो है सूर्य के जो है बीच में स्थित हो गई। सूर्य के अंदर जो ऊर्जा है, उसके अंदर जो हमेशा परमाणु विघटन होता रहता है और ऊर्जा निकलती रहती है, जिससे सूर्य स्वयं जो है अपना तापमान मेंटेन करता है। और उसकी जो ऊर्जा पृथ्वी पर या सभी ग्रहों पर जो पहुँचती है, वायुमंडल की जितनी गतिविधियाँ हैं, चाहे वो वर्षा करवाना हो, चाहे वो और भी जैसे हमारे आंधी तूफान आते हैं या जो भी है, वायुमंडल में जो भी सब कुछ होता है, फसलों का उगना, हमारे शरीर को जो है ताप प्राप्त होना, हम जो देखने का कार्य करते हैं, वो सारा सूर्य की ऊर्जा पर ही निर्भर रहता है। इसके साथ सूर्य जो है आकर्षण के द्वारा, गुरुत्वाकर्षण के द्वारा जो पृथ्वी को अपनी कक्षा में बांधे हुए, सभी ग्रहों को अपने कक्षा में बांधे हुए है। तो ये जो शक्ति है, ये माँ कूष्मांडा की है। तो सूर्य की जो हम बोलेंगे ऊर्जा का आधार माँ कूष्मांडा ही है। और सूर्य को रुद्र बोला जाता है। रुद्र की जो वो शक्ति जो उसे ऊर्जा प्रदान करती है, वो माँ कूष्मांडा ही है। इस प्रकार से जो है इनका नाम ये पड़ा और ये इनका कार्यक्षेत्र है। जी पंडित जी, ऐसे में कौन सा वो शुभ मुहूर्त जब माँ कूष्मांडा की आरती करे, पूजन करे, और पूजन का क्या होना चाहिए, विधि विधान, वो भी बताएं। कि अगर इसको व्यापक दृष्टि से देखते हैं तो पूरा जो विश्व है उसमें अनेकों सूर्य हैं, अनेकों आकाश गंगाएं हैं। पहले तो देखें, उनके अंदर अनेकों सूर्य हैं और हर सूर्य का अपना एक ब्रह्मांड है। तो जो ब्रह्मांड का जो आयाम है, वो जो डिपार्टमेंट है, वो माँ कूष्मांडा के अंतर्गत आता है। तो आदि शक्ति ने हर ब्रह्मांड में कूष्मांडा रूप में जो है सभी ब्रह्मांडों को जो है स्थापित किया हुआ है, चला रही है वो। तो जैसा कि हमने हर नवरात्र में करना है, पहले तो हमने माँ चंडिका की ही पूजा करनी है। उनका जो हमने यंत्र बना के स्थापना की हुई है, उसमें उनकी जो है मूल जो शक्ति आइम ह्रीम क्लीम चामुंडा ये विच्चे के नाम से, जिसमें दुर्गा, शाकंभरी, भ्रामरी, भीमा इत्यादि 6 शक्तियाँ हैं। और व्यापक दृष्टि में नवदुर्गाएं और अष्ट जो है शक्तियाँ, जिसमें ब्राह्मी, वैष्णवी इत्यादि आती हैं, वो भी हैं। तो उनकी पूजा करने के बाद जो है आपने देवी जो कूष्मांडा की है पूजा, वो आपने उस यंत्र के पूर्व दिशा में करनी है। पूर्व दिशा सूर्य की होती है और सूर्य पर जो है इनका अधिकार माना जाता है। तो बात करते हैं चतुर्थी तिथि की। तो ये जो है 25 सितंबर को सुबह 7:06 पे शुरू हो जाएगी, परंतु सूर्योदय के हिसाब से 26 सितंबर को हमने माँ कूष्मांडा की पूजा करनी है। वहाँ पर आपने सूर्योदय जो है 6:11 पे हो जाएगा। तो आपने 6:11 से लेकर के 9:32 से पहले पहले माँ कूष्मांडा की पूजा संपन्न कर लेनी है, जो कि बेसिक पूजा है, जो आपको करनी चाहिए नवरात्र के हिसाब से। जो अदर स्पेसिफिक पूजाएं हैं वो आप बाद में, बहुत से मुहूर्त हैं मैं बताऊंगा, उसमें आप कर सकते हैं। तो और जो मुहूर्त बनेंगे वो बनेंगे, अमृतकाल जो होगा 12:15 से लेकर के 2:03 तक होगा दोपहर में। अभिजीत मुहूर्त भी बनेगा इस दिन, 11:48 से रहेगा, 12:36 तक रहेगा दोपहर में। और राहु काल का जो समय है 10:42 से लेकर के 12:12 तक रहेगा। परंतु राहु काल का जो है इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, क्योंकि राहु भी जो है माता के द्वारा ही शासित रहते हैं। क्योंकि कक्षा में तो राहु की स्थापना माता ने कर रखी है, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, इस दिन जो है सर्वार्थ सिद्धि योग भी बनेगा। वो बनेगा रात में 10:09 से लेकर के अगले दिन सुबह 6:12 तक।
तो उसकी पूजा हम बाद में बताएंगे अलग से। अब माता की पूजा में करना क्या है, वैसे ही आपने पंचतत्वा से जो है पूजा करनी है। कम से कम जो है अगर आपके पास कोई योग्य ब्राह्मण अवेलेबल है तो आप षोडशोपचार पूजन भी करा सकते हैं। पंचोपचार में आपने वही पृथ्वी तत्व के रूप में लाल चंदन का टीका लगाना है, ठीक है। अग्नि तत्व के रूप में उनको जो है आपने देसी का दीपक दिखाना है। अब जल तत्व के रूप में जो नैवेद्य अर्पित करने हैं उसमें आपने इनको जो मुख्य जो भोग है वो पेठे की मिठाई का जरूर लगवाना है। मीठा जो पेठा हम खाते हैं उसका भोग जरूर लगाएं। साथ में आप जो है गेहूं के आटे और गुड़ से बना हलवा जरूर अर्पित करें, क्योंकि गेहूं का आटा जो है और गुड़ जो है दोनों पे सूर्य का अधिकार माना जाता है। तो इसका आप उनको अर्पण करें। दही में शक्कर मिला करके, शक्कर मतलब जो गुड़ वाली शक्कर है मीठी जिसका रंग ब्लैक सा रहता है वो वाली, ना कि चीनी, वो आपने मिक्स करके जो है इनको भोग लगाना है। इसके साथ साथ जो है अगर आप पॉसिबल है तो मालपुए का भोग भी लगा सकते हैं। अब जो आपने इनको धूप दिखानी है तो गूगल की धूप जरूर दिखाएं। गूगल पे भी सूर्य का अधिकार माना जाता है, उससे जो है अब देखा जाए सूर्य कहीं ना आपके शरीर के स्वास्थ्य को शासित करता है। पूरे शरीर की संरचना जो है सूर्य पे आधारित, जिसका सूर्य प्रबल होगा वो व्यक्ति बीमार नहीं पड़ता आसानी से और लंबी आयु जी करके वो फिर मृत्यु को प्राप्त होता है। और जब तक वो जीवित रहता है उसका कोई भी अंग भंग नहीं होता, यानी या तो अंधा होगा ना कोई अंग उसका कटेगा फटेगा, पूर्ण शरीर के साथ वो मृत्यु को प्राप्त करता है। मृत्यु के समय पूरा संपूर्ण शरीर उसका बना रहता है। तो माता कुष्मांडा की जो भी पूजा करते हैं उनके साथ एक खास बात ये रहती है कि एक तो वो स्वस्थ बने रहते हैं, इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होती है। चाहे बाहर महामारी फैली हो वो व्यक्ति सबसे लास्ट में बीमार पड़ने वाले व्यक्तियों में से होंगे। पूरा सही स्वस्थ बना रहेगा, आंखों की दृष्टि भी उत्तम रहती है, हड्डियां बहुत मजबूत होती हैं और चेहरे पे तेज बना रहता है। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य की समस्याएं बहुत ही कम ऐसे लोगों को होती है। थोड़ा सा उनका पेट खराब रहता है क्योंकि उनका पित्त बड़ा रहता है, इसलिए उनका पेट जो है खराब रहता है। तो अगर आप आपके जीवन में सूर्य की समस्याओं से पीड़ित हैं या आप अलग अलग बीमारियों से पीड़ित हैं तो आपको उनकी पूजा जरूर करनी चाहिए। अब जो है गूगल की धूप हमने बता दिया देनी है आपने वायु तत्व के रूप में। उसके बाद जो है आपने हम आकाश तत्व में जो है पुष्पम समर्पयामि, अब इनके हाथ में लाल कमल तो है ही है, वो तो आपने देना ही अर्पित करना ही करना है, ठीक है। इसके साथ साथ आप लाल गुलाब का फूल जरूर अर्पित करें और इनको जो है आपने मैरून कलर का कपड़ा, अब इसमें दो मत हैं। एक तो ये कि भी अगर ग्रह को हम देखें तो ग्रह तो बनते हैं सूर्य, तो मैरून कलर जो है या फिर केसरिया जो कलर है वो सूर्य का माना जाता है। ये दोनों ही रंग इनके हैं। तो आप क्योंकि मैरून कलर जो है वो कहते हैं कि एक स्वास्थ्य और पराक्रम का प्रतीक है। इसी प्रकार से जो केसरिया कलर है वो भी साहस और पराक्रम का प्रतीक है। तो और इसके साथ साथ वो बेदागी का प्रतीक है। ऐसे निश्चल आत्मा का जो प्रतीक है वो केसरिया कलर है। सूर्य पे कोई दाग नहीं है, सूर्य प्रत्यक्ष होता है। कहते हैं कि सूर्य के समान ही व्यक्ति है, बिल्कुल सबको इसके बारे में पता है। तो आप इनको केसरिया कलर भी आप अर्पित कर सकते हैं। दूसरी मान्यता ये है कि भाई ये अनाहत चक्र की स्वामिनी है। अब अनाहत चक्र जो है वो हमारे हृदय में रहता है, हमें छाती में रहता है, उसका जो रंग है वो है हरा। तो कुछ व्यक्ति बोलते हैं कि आपको हरे कपड़े डाल करके इनकी पूजा करनी चाहिए। तो दोनों ही मत उत्तम है, आप कोई सा भी कर सकते हैं, परंतु मेरे मत में आपको मैरून कलर ही डालना चाहिए। अब इसके बाद बात होती है कि भाई पुष्प आपने बता दिया हमने कि भाई इनको आपने लाल पुष्प ही अर्पित करना है, तो गुलाब की माला भी आप अर्पित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये पंचोपचार पूजन का हो गया है। बाकी आप जो श्रृंगार का सामान है, चुनरी है, वो इत्यादि तो आपने हर नवरात्र में अर्पित करना ही करना है। पंचमेवा आप अर्पित कर सकते हैं, भोग हमने आपको बताई दिए हैं। तो ये जो है ये इनकी एक तरह से नॉर्मल पूजा हो जाती है जो आपको करनी ही चाहिए जी। ठीक है। और अगर हम अब बात करें भोग की, खाने में भोग में माता रानी को सबसे ज्यादा प्रिय कौन सी वस्तु है, कौन सी चीज उन्हें अर्पित करें, कौन सी चीज का भोग लगाए? देखिए मीठे पेठे की मिठाई तो जरूर अर्पित करनी है आपने, सबसे पहले तो वही करें। ठीक है। उसके बाद जो है इनको आपने गेहूं के आटे का जो और गुड़ से मीठा हलवा बनाना है वो उसका भोग लगाना है। दही में आपने शक्कर जरूर डालनी है, उसका भोग लगाना है। मिठाइयों में फिर आप और भी नैवेद्य अर्पित कर सकते हैं। आप अनार का भोग जरूर लगाएं, सेब का भोग जरूर लगाएं। पंचमेवा में अखरोट जरूर रखें, क्योंकि अखरोट के ऊपर सूर्य का पूर्ण अधिकार माना जाता है। तो अखरोट आप जरूर रखें। और इसके साथ साथ जो है आप गाजर का हलवा, वैसे अगर गाजर अवेलेबल है तो वो भी आप अर्पित कर सकते हैं, वो भी इनको बहुत प्रिय रहता है जी। तो ये तो होगी हमारी सुबह की पूजा। रात में जो स्पेसिफिक पूजा है तो बलि आपने देनी है, कुष्मांड की बलि देनी है। आपने क्या करना है, कुष्मांड लेना है, कुबड़ा जिसकी डंडी का टूटी ना हो, डंडी सहित चाहिए होता है वो, और कहीं से कटा फटा या टूटा ना हो। तो आपने पूर्व दिशा में मुख करके वहाँ पर जल छिड़क करके जो है उसके बाद माता को प्रणाम करना है और एक ही धार से
कुबड़े के 2 टुकड़े कर देने हैं। उसके बाद उसके 4 टुकड़े करिए, थोड़ा सिंदूर जो इसके ऊपर डाल दीजिए जल में घोल के। माता को प्रणाम करके प्रदक्षिणा करके कामना करिए कि मेरे जितने भी रोग हैं उनके निमित्त मैं आपको बलि दे रहा हूँ, वो रोग नष्ट हो जाएं, आप मेरी बलि ग्रहण करें। तो उसके बाद आप वो जो कुबड़ा है जो कट गया उसको लिफाफे में डालिए और उसको ले जा करके किसी चौराहे पे आप रख दीजिए, या फिर उसको अगर आप जल प्रवाह करते हैं तो बहुत उत्तम रहेगा। जैसे ही आप उसको जल प्रवाह करेंगे, आपके शरीर के ऊपर जो भी नेगेटिविटी होगी, जो आपके अंदर रोग पैदा कर रही है या आपका सूर्य खराब चल रहा है, तो तुरंत ही उसका जो है वो निष्प्रभावी हो जाएगी। 1 वर्ष के लिए आप सूर्य के कुप्रभाव से बच जाएंगे। और किसी ने अगर तंत्र मंत्र बाधा करके भी आपके स्वास्थ्य को गिराया हुआ था, वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगी और बिल्कुल ठीक होने की स्थिति में आपको रास्ता मिल जाएगा। अगर आपको दवाई नहीं लग रही थी, दवाई लगना शुरू हो जाएगी। अगर आपको दवाई लेने की इच्छा ही नहीं थी, तो आप दवाई प्रॉपर डॉक्टर के पास पहुंच जाओगे, या वैसे भी आप स्वस्थ हो जाएंगे, मगर आपको रास्ता बन जाएगा, आप ठीक हो जाओगे। बिल्कुल निश्चिंत होकर के आप ये काम आपको करना चाहिए। पर ये आपने करना है रात को निश्चित काल के समय करिए, और जो रहेगा 11:48 में रात में और 12:36 तक। और इसको आप देखिए, वैसे तो इसमें रहेगा कि 10:09 से लेकर रात में सुबह 6:12 तक सर्वार्थ सिद्धि योग बना हुआ है। इसमें आप जो भी काम करेंगे जिस भी इच्छा से, सर्वार्थ सिद्धि, सभी इच्छाओं की आपकी सिद्धि हो जाएगी। इसमें आप कुछ स्पेशल पूजाएं कर सकते हैं जो मैं आपको बाद में बताऊंगा, तो आप इसमें कर सकते हैं। इससे आपको ठीक है। स्पेशल पूजा वो कौन सी करे, कैसे करे, उसका क्या विधि विधान, ये भी हम आपसे जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहूंगी माता रानी के बीज मंत्र के बारे में, ताकि सीधे हमारी प्रार्थना उन तक जा पहुंचे और उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो सके। जी देखिए, इनका जो मेन बीज मंत्र है वाग्भव बीज व आइम। ए के ऊपर बड़ी एक ही मात्रा जो होती है ना, तो उसको ए नहीं बोलते, आई होता है वो, ए आई, ऊपर बिंदी लगी तो म हो जाएगा, आइम। उसके बाद हरीम, देवी प्राणव तो है ही है। उसके बाद दिव्य नमः, देव यही, य के ऊपर 2 मात्रा तो यही बन जाएगा दिव्य नमः। आपने उच्चारण सही करना है, उच्चारण गलत होता है तो कुप्रभाव आता है। तो ओम नहीं बोलना इसमें, आइम हरीम दिव्य नमः, ये इनका बीज मंत्र है। तो जब आप पूजा कर लें, उसके बाद जैसे आप इसका जो है 1008 बार जप कर सकते हैं। अगर आपका सामर्थ्य है, आप इसको 10,000 बार जप कर लें तो बहुत ही उत्तम है, फिर तो आपकी मनोकामना पूर्ण हो ही जाएगी। अगर आप नहीं कर सकते तो 1008 बार जरूर इसका जप करें। उसके बाद जो है आप जो है आटे का जो है हलवा बनाएं गुड़ के साथ, और उसको जो है उसके साथ आप हवन कर दें 108 बार, और आपने मुख जो है पूर्व तरफ रखना है। इससे माता बहुत प्रसन्न होगी। बहुत ज़बरदस्त उपाय है। इस दिन ये बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देगा स्वास्थ्य के लिए। अच्छा पंडित जी, यूं तो माँ के 9 स्वरूप है जी, लेकिन माँ कूष्मांडा के स्वरूप की पूजा करने से कौन से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है? देखिएगा, ग्रहों में अगर देखते हैं तो सूर्य जो है आपकी प्रतिष्ठा को दर्शाता है, आपका पराक्रम, आपका तेज, आपका प्रभाव। आप कहीं जाते हैं, लोग आपको नोटिस करते हैं नहीं करते हैं, आपको सम्मान देते हैं नहीं देते हैं, वो बात भी होगी। दूसरा, आपकी जितनी भी शारीरिक समस्याएं हैं, वैसे तो ग्रह अलग अलग समस्याएं पैदा करते हैं, परंतु अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, आपका सूर्य मजबूत है, तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत मजबूत रहती है। आपकी हड्डियां बहुत मजबूत होंगी, आपकी आंखें ठीक रहेंगी और आपके दांत बहुत मजबूत रहते हैं। हृदय रोग बिल्कुल नहीं होता। तो अगर आप इनकी पूजा करते हैं, इन सभी समस्याओं से आपको जरूर निदान मिलेगा। अगर सूर्य आपका नीच का है, राहु के साथ बैठा हुआ है, केतु के साथ बैठा हुआ है, अष्टम भाव में है, 12वें है, छठे बैठा हुआ है, चलो छठे में तो फिर भी थोड़ा ठीक रहता है, या फिर लग्न में कर्क राशि में बैठा हुआ है, तुला राशि में बैठा हुआ है, तो उस स्थिति में सूर्य बहुत कमजोर हो जाता है। तो अगर आप माता की पूजा करते हैं तो सूर्य के जितने कुप्रभाव है वो समाप्त होकर के आपको एक नई ऊर्जा मिलेगी। आपकी बात में जो है प्रभाव आएगा। आप जहाँ बैठे हैं, परिवार के अंदर या समाज के अंदर, आपके लोग बात सुनेंगे, आपकी बात को महत्व दिया जाएगा और आपका शरीर जो है वो भी स्वस्थ रहने लग जाएगा। इसके साथ साथ सूर्य जो है बुद्धि कारक भी माना जाता है, तो आपके अंदर अंतर्ज्ञान पैदा हो जाता है कि कहाँ पर मैंने क्या बात बोलनी है, जिससे जो लोग हैं आपको सुने। क्योंकि वाग्भव बीज आइम इनका बीज मंत्र है, तो वाणी की दक्षता भी आपको प्राप्त होती है। आप मौके पे वो बात करेंगे जो सबको मीठी लगे। जी, तो जो लोग कला के क्षेत्र में हैं, जिनका वाणी का काम है, बोलने का काम है, यानी कि उनको खासतौर पर माँ की आराधना करनी चाहिए, पूजन करना चाहिए। जी जी, जो भी कला के क्षेत्र में है, जो राजनेता है, जिन्होंने व्यक्तियों पे अपनी वाणी का प्रभाव जमा करके अपना प्रभाव स्थापित करना है, अपनी बात को मनाना है। देखिए, बात व्यक्ति 2 तरह से मानता है। या तो आपके पास शक्ति इतनी ज्यादा कि वो आपकी बात ना माने, आप उसको दंडित कर दो, या फिर आपकी बात में इतना प्रभाव है,
इतनी जो है आप जमीन से जुड़ी हुई बात कह रहे हैं कि जिसमें उसको अपनी भलाई दिखती है, तब वो आपकी बात मानेगा। तो इनकी पूजा करने से आप में जो दूसरा गुण है वो आता है कि आपकी बात इतनी तार्किक होती है, इतनी धरातल से जुड़ी होती है, इतनी जो है और अवसर के अनुसार होती है कि व्यक्ति आपकी बात सुन के आपके पास आएगा ही आएगा, आपकी बात मानेगा। तो जो लोग राजनेता हैं, जो लोग कला के क्षेत्र में हैं, जो अपनी वाणी की कमाई खाने वाले व्यक्ति हैं, उनको इनकी पूजा से बहुत लाभ मिलता है, बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। अच्छा पंडित जी, देखिए हम नवरात्रों की बात कर रहे हैं, माँ के 9 अलग अलग स्वरूपों के बारे में बात कर रहे हैं, जिनमें आज हम बात कर रहे हैं माँ कूष्मांडा की भी। ऐसे में देखिए उत्तर भारत के बहुत सारे घरों में सांझी माई की भी पूजा की जाती है। ये भी एक रिवाज यहाँ देखने को मिला है। सांझी माई कौन सी माई है, माँ का कौन सा रूप है और उनकी पूजा का क्या है विधि विधान, क्या है महत्व? देखा जाए कि देखिए अब बंगाल इत्यादि में तो माता की भव्य मूर्तियाँ बनाई जाती थी, परंतु हमारे हरियाणा, पंजाब या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये प्रथा है कि हम माँ दुर्गा की जो है स्थापना करते हैं सांझी माई के रूप में। अब किंवदंती तो यह कि वो किसी ऋषि की पत्नी है या ब्रह्मा की मानस पुत्री है, परंतु अगर ध्यान से देखेंगे सांझी माई के दोनों तरफ चंद्र और सूर्य भी रहते हैं और उनकी संरचना तारों से की जाती है। यानी तारों के रूप में मिट्टी के जो है तारे बनाए जाते हैं रंग बिरंगे, और उनसे जो है इनको आकृति दी जाती है। तो यहाँ से साफ साफ, और उनकी जो मुद्रा है एक वर की और एक अभय की रहती है। वर और अभय मुद्रा में आदि शक्ति मूल प्रकृति रूप में होती है। यानी माता के जो अलग अलग हाथ हैं वो अलग अलग पर्पस के लिए वो अपने हाथों में अलग अलग शस्त्र या अस्त्र उठाती हैं, परंतु जो आदि शक्ति हैं उनके केवल 2 ही हाथ होते हैं। एक में वो ऐसे वर मुद्रा करती हैं और दूसरे में वो अभय मुद्रा करती है कि भाई जो तू चाहेगा वो मुझसे मिलेगा और मेरे होते तुझे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। चाहे वो मृत्यु का भय है, चाहे वो रोग का भय है, चाहे वो शत्रु का भय है, हर प्रकार के भय से वो मुक्त करती है और हर प्रकार का वर जो है आदिशक्ति ऐसे देती हैं। तो माता सांझी की जो होती है उसमें ऐसे ही छपी होती हैं वो कि भाई वो आदिशक्ति का ही रूप है। इसमें क्या होता है कि जनमानस जो है वो माता को प्राकृतिक चीज़ों से, जैसे गोबर लीप करके दीवार पे, उसके ऊपर जो है मिट्टी से बना करके उनको लगाया जाता है, रंग बिरंगे स्टार बना के वो मिट्टी से, और भी चंद्र सूर्य का निर्माण किया जाता है। और अपने अपने घर के अंदर जो भी वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, जैसे कंघी का, और हरियाणा में जैसे बीजना बोलते हैं, मतलब पंखा जो होता था जो हैंड फैन होता था उसको बीजना बोला जाता है, तो बीजना बनाते हैं। बहुत सी चीज़ें होती हैं, कुछ लोग पशु भी बनाते हैं, पारिवारिक सदस्य बनाते हैं। तो 9 के 9 दिन वो उनकी सुबह शाम पूजा करते हैं। अमावस्या के दिन जो है इनकी स्थापना की जाती है और नवमी के दिन जो है इनका विसर्जन किया जाता है। खास करके उनका मुख का जो विसर्जन है वो घड़े में डाल करके जल प्रवाह किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये माता आदि शक्ति का ही, दुर्गा जो चंडिका ही है, उनका ही जो है एक अलग तरीके से लोकल लेवल पे पूजा करने का तरीका है। अगर वो घड़ा प्रॉपरली डूब जाए तो गांव के ऊपर कष्ट नहीं आता। अगर वो घड़ा ना डूबे और दूसरे किसी जोहड़ में या तालाब में दूसरे सिरे पे चला जाए तो उस साल उस गांव के ऊपर बहुत कष्ट आते हैं। ये मानी हुई बात थी। वहाँ पर जौ भी अलग से बीजे जाते हैं। अगर जौ उत्तम होते हैं तो परिवार पे कष्ट नहीं होता, अगर जौ खराब रह जाते हैं तो परिवार पे कष्ट आता है। और ये भी देखा जाता है कि उस टाइम के लिए परिवार के जितने भी सदस्य हैं वो ना तो तामसिक भोजन का प्रयोग करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, मांस मदिरा का प्रयोग बिल्कुल नहीं करते। ऐसा भी देखने में आया, अगर उनमें से कोई गलती से ऐसा कर लेता है तो देवी के चेहरे पे परिवार के सदस्यों को क्रोध भी दिखता है और परिवार में जो है या पशुओं में उपद्रव होने शुरू हो जाते हैं। जैसे पशुएं भैंस जो है दूध देना बंद कर दे, या गाय दूध देना बंद कर दे, या बीमार हो जाए, तो ऐसा होता है। और जैसे ही वो उनको मनाते हैं वैसे ही वो चीज़ें सब ठीक होना भी शुरू हो जाती हैं। तो ऐसा होता है। अब क्या हो रहा है कि जो वेस्टर्न कल्चर आने की वजह से व्यक्ति जो है अपने जो है पारंपरिक जो है तरीके हैं हमारे त्योहारों को मनाने के, उसको हम भूलते जा रहे हैं। इससे हमारी संस्कृति का बहुत ह्रास हो रहा है। कहीं ना कहीं जो नई पीढ़ी है उसको बिल्कुल भी नहीं पता और हम अपने धर्म के महत्व को देखिए, कहीं ना कहीं जो हमारे त्यौहार है ना वो भी हमारे जीवन को सुखमय और आनंदमय बनाने के ही तरीके हैं। तो वहाँ से पता चलता है कि हमारा आने वाला समय कैसा रहने वाला है। और परिवार का कष्ट भी करता था, तो हमें वो तरीके वापस अपनाने चाहिए, क्योंकि जिस भी तरीके से जीवन सुख में हो वो काम करना ही चाहिए, जिससे आनंद बढ़े और रोग और दुख का अंत हो वो काम करना ही चाहिए। तो मेरा मानना है कि हमें वापस जो है, अभी कुरुक्षेत्र में एक जो है विरासत गांव स्थापित किए गए, वहाँ पर जो है 25 फीट की जो है सांझी अभी लगाई गई है। वहाँ पे कंपटीशन चला हुआ है। कुछ व्यक्तियों ने एक नया इनिशिएटिव चला कि हम अपनी विरासत को ना भूलें और वापस जितना हम अपने त्योहारों को मनाएंगे उतना ही हम अपने धर्म से जुड़े रहेंगे।
तो जो विधर्मियों ने हमारे धर्म पर आक्रमण करने के लिए हमारे त्योहारों का विनाश करना शुरू कर दिया है। इस वजह से हम जो है बैकवर्ड होते जा रहे हैं। इसको बचाना, इसकी रक्षा करना हम सबका फर्ज है, बिल्कुल बिल्कुल दायित्व बनता है जी। ऐसे में सांझी माई को अगर स्थापित करते हैं तो गोबर की अच्छी रहेंगी, मिट्टी की अच्छी रहेंगी, कौन सा ज्यादा सात्विक स्वरूप माना जाता है उनका? देखिए, वैसे गोबर की जो लेयर बना करके ना उसके ऊपर मिट्टी की स्थापना करनी चाहिए, क्योंकि जो भूमि है वो धरणी है, सबको धारण करने वाली। माता का जो अंतिम रूप है, सबसे विकसित जो रूप माना जाता है वो धरती है, पृथ्वी है। तो हमें जो है गोबर, गाय के गोबर का प्रयोग करना चाहिए। उसमें जो है मिट्टी से ही जो है आप अलग अलग रंगों का प्रयोग करके सांझी देवी का जो है स्थापना कर सकते हैं और जो है विधि विधान से उनकी पूजा करिए और उनका विसर्जन भी आपको करना चाहिए। और आप इस बात का अगर ध्यान रखेंगे, अगर आप ऐसा करते हैं पूरी भावना जोड़ के, अगर आप भावना जोड़ लेते हैं तो देवी या देवता आपको संकेत जरूर देता है। आप उन संकेतों को समझने लग जाएंगे और आप देखेंगे कि उन संकेतों के हिसाब से ही आपके जीवन में घटनाएं घट रही हैं। तो समय रहते जो आप चेत जाएंगे और समस्याओं का समाधान आप कर लेंगे। इससे बहुत आपको फायदा होगा। इससे बहुत आपको फायदा पहुंचेगा, लाभ मिलेगा, माता रानी का आपको आशीर्वाद मिलेगा। हमने अभी बात की सांझी माई की, सांझी माई के महत्व की, उनके स्थापना की, उनके पूजन के विधि विधान की। पंडित जी देखिए, बड़ी संख्या में लोग जो है नवरात्रों के दौरान उपवास रखते हैं। हमने इस बारे में पहले भी बात की थी, लेकिन उपवास के दौरान बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिना नमक का भोजन ग्रहण करते हैं, लेकिन कुछ लोग जिनको लो बीपी की प्रॉब्लम होती है, उन्हें नमक खाना पड़ता है, वो सेंधा नमक का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या दरअसल होना चाहिए, क्या है सही तरीका? और जो सादा नमक होता है वो तो जाहिर तौर पर व्रत के दौरान इस्तेमाल नहीं किया जाता क्योंकि उसमें आयोडीन मौजूद रहता है। तो सेंधा नमक क्या इस्तेमाल क्या किया जा सकता है, वो सात्विक है? देखिए, ऐसा है, नमक का जो प्रभाव सूर्य पे बहुत पड़ता है। दूसरी बात, समुद्र के जो नमक है उसमें दुर्गा की शक्ति निहित रहती है। इसको लवण दुर्गा नाम की शक्ति भी है। लवण दुर्गा के बहुत से प्रयोग होते हैं, बहुत सी पूजाएं होती हैं। तो लवण दुर्गा का जो प्रभाव होता है वो लवण के ऊपर रहता है। तो समुद्री नमक का निषेध इसलिए किया जाता है कि एक तो सूर्य पे कुप्रभाव ना पड़े और दूसरा उसका प्रभाव जो है लवण दुर्गा के होने की वजह से वो कम होना चाहिए। तो अगर पॉसिबल है आपको समुद्री नमक बिल्कुल नहीं प्रयोग करना चाहिए। अगर करना चाहते हैं तो सेंधा नमक आप कर सकते हैं, वो भी कम से कम मात्रा में, तब आपके लिए ठीक रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी समय निकालने के लिए, इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये तो थी नवरात्र के चौथे दिन मां कुष्मांडा की महिमा के बारे में। आज हमने जाना मां के स्वरूप के बारे में, पूजा विधि और ज्योतिषीय लाभ के बारे में। कल फिर होगी आप लोगों से मुलाकात नवरात्र के 5वें दिन के विशेष कार्यक्रम में, जहां बात होगी मां कुष्मांडा के बाद अब मां स्कंद माता की, मां स्कंद माता के स्वरूप की और उनकी अद्भुत कृपा की। तब तक के लिए जय माता दी।